हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। और जैसे कि आपको पता है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है एवरेज। हिंदी में बोला जाता है औसत और इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना होगा कि एवरेज होता क्या है, बेसिकली औसत क्या है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो ऐसा आप बोलोगे, सर मैं आपसे पूछूं एवरेज क्या, आप बोलोगे औसत है। ऐसा नहीं है। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज आपके पास हैं, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी आपके पास क्वांटिटीज हैं, सबको इक्वल इक्वल करना। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है। और 100 रुपए आपके पास है और आपके 4 बच्चे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, तो क्या करोगे आप, टोटल 100 रुपए को उन 4 लड़कों से, उन 4 बच्चों से आप डिवाइड कर दोगे। तो हर एक के हिस्से में आपका क्या आ जाएगा, 25 25 25 आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली औसत क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सबको बराबर बराबर करना, हर एक को इक्वल करना। ठीक है। और इक्वल करने के बाद कई बार क्या होता है कि इक्वल करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है उसको भी फिर सबके अंदर बराबर बराबर बांटना। तो चीजों को इक्वल इक्वल सबके बीच में बांट देना ही आपकी क्या कहलाती है, एवरेज, आपकी औसत कहलाती है। ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, और क्वेश्चंस पे जो मेन हम फोकस करेंगे वो करेंगे डेविएशन मेथड। मतलब कि ओरिजिनल जो आपकी औसत है उससे कितना कम या ज्यादा ये है, वो कंपैरिजन करके उनका डिफरेंस लेके अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक तरीका होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसको सम मेथड भी बोला जाता है, प्रोडक्ट भी बोला जाता है। उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। मैं कुछ एक क्वेश्चन में आपको दोनों अप्लाई करके बता दूंगा, जहां पर सम मेथड भी लग सकता है आपका, जिसको सम मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोल दिया जाता है, और वहीं पर डेविएशन भी लग सकता है। तो दोनों में आपको लगा के बताऊंगा, फिर आपको देखना है कि कौन से आपका काम का है। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं एवरेज के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए, सबसे जरूरी जो है आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो कभी भी अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। ठीक है। सबसे पहली बात, एवरेज कैसे निकाली जाती है। मान लो कि आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो एवरेज कैसे होता है, एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको बोल दिया जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उन सभी के जोड़ को उनकी संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है। जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं उनको जोड़ो और उनकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है। मान लो मुझे कभी भी ये निकालना पड़े, या नंबर ऑफ क्वांटिटीज बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हो, तो अगर कभी भी मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर निकालनी पड़ गई, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ से इस एवरेज को, ठीक है, मुझे इसको निकालना है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को, जो इनका सम है, उस सम को आप डिवाइड कर दो किससे, एवरेज से, तो उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो आप, क्वांटिटीज बोल सकते हो, हिंदी में आप संख्याएं बोल सकते हो। ठीक है। जितनी संख्याएं होती हैं उन सब के जोड़ को उन संख्याओं की जो संख्या है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे उनकी संख्या निकालनी पड़े तो उनके टोटल को, उनके सम को एवरेज से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपको निकालना है यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो आपको, जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको निकालना हो, तो ये कैसे निकलेगा, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल कर आएगा, सम आएगा। ठीक है। तो यही वो मेथड है आपका जिसको मैं बोल रहा था। तो यही वो मेथड है जिसको मैं बोल रहा था, प्रोडक्ट मेथड। तो कभी भी अगर आपको किन्हीं भी वैल्यूज का अगर आपको सम निकालना हो तो ये मेथड भी आपका काफी अप्लाई होता है। ठीक है। बट इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, और डेविएशन मेथड में जो होती है कैलकुलेशन कम होती है। ठीक है। इसको कैसे निकाला जाता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनकी एवरेज को
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप गुना कर दो तो उनका क्या निकल कर आ जाता है, आपका सम निकल कर आ जाता है। इसका ज्यादा यूज करते हैं बच्चे, ठीक है। जिनको डेविएशन मेथड नहीं पता होता यही मेथड चलता है और इसी का ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, और फोर्थ में जो एवरेज मार्क्स, जो एवरेज रन वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे एवरेज रन कैसे निकालते हैं, एवरेज रन होता है आपका टोटल रन्स, जितने रन्स आपने आज तक अपने जीवन में बनाए हैं उन टोटल रन्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इनिंग्स से। मतलब जितनी पारियां आपने खेली हैं उससे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, ठीक है। टोटल रनों को आप पारियों की संख्या से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज रन आ जाएगा कि एवरेज आपने हर एक पारी में इतने इतने रन बना रखे, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एवरेज विकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं इस वाले टॉपिक को, ठीक है। जैसे एवरेज विकेट्स आपको निकालनी हो तो एवरेज विकेट कैसे निकलती है, ये होती है टोटल रन। टोटल रन जो आपने दिए हैं, जो बॉलर अपने आवर्स में जितने रन मरवाता है उन रन्स को अगर नंबर ऑफ विकेट से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर उसके द्वारा लिए गई नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है। एवरेज विकेट कैसे निकलती है, अगर मैं टोटल रन उन्होंने अपने जितने आवरों में दिए हैं उसको उसके द्वारा लिए गई टिकटों की संख्या से अगर मैं भाग कर देता हूँ, ठीक है, टिकट नहीं विकेटों की संख्या से अगर मैं भाग कर देता हूँ तो उसकी एवरेज विकेट आ जाती है, ठीक है। जैसे पिछले वाला था ना, यहाँ पर अगर मुझे टोटल रन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से टोटल रन भी निकल सकता है, ठीक है। टोटल रन आपने कितने बनाए हैं, अगर मैं एवरेज रन को, ठीक है, एवरेज रन को गुना कर देता हूँ नंबर ऑफ इनिंग्स से, ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स अगर इससे मैं गुना कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल कर आ जाता है, टोटल रन निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो टोटल रन बेसिकली किसके बराबर होता है, एवरेज रन डिवाइड इनटू में नंबर ऑफ इनिंग्स। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोटल रन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं अपने टोटल रन निकाल सकता हूँ। तो टोटल रन यहाँ पे कितने आएंगे, एवरेज विकेट्स, ये फॉर्मूला आपको कभी कंफ्यूज ना कर दे। टोटल रन्स दो तरीके से निकल सकता है, यहाँ से जो एवरेज विकेट है आपकी, जो आपने एवरेज विकेट्स ले रखी है, ठीक है, एवरेज विकेट्स इनटू में क्या कर दो, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स, इससे आप क्या कर दो, गुना कर दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आपका टोटल रन आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी खासकर आपको पता होना चाहिए, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है, आपको पता होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम क्या होता है, वो होता है आपका n इंटू में n+1 और बाय आपका क्या होता है 2 होता है, ठीक है। यही होता है भाई आपका। अगर मुझे यहाँ से इनकी एवरेज निकालनी पड़ जाए तो, अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगी, n इंटू में इनके सम को क्या कर दो, नंबर ऑफ जो संख्या है उससे डिवाइड कर दो, n से n कट जाएगा, तो इसका एवरेज होता है n+1 और बाय आपका 2। ये भी बहुत काम की चीज है, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है आपकी सेवन्थ पॉइंट की। सेवन्थ पॉइंट में अगर आपको निकालना हो सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, मतलब 1 3 5 7, एक से शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, ये होगा आपका 1 3 5 7 ऐसे होगा। तो सम होता है उसका आपका एन का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, एन का स्क्वायर और डिवाइड बाय आपका एन होगा, तो सिर्फ आपका एन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पहली एन विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो वो एन ही क्या होता है, उसका औसत होता है। तो जितनी संख्याएं होती हैं उतनी ही उनकी क्या होती है, आपकी औसत होती है। तो ये भी आपको बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है यहाँ से आपका सम ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से। तो सम का फॉर्मूला होता है एन इंटू आपका n+1, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी पड़ जाए तो
तो इसका एवरेज होगा आपका n इंटू में आपका n+1, सम को संख्याओं से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका n प्लस आपका 1। तो ये क्या होगा, इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी संख्याएं होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से पहली इवन संख्या से इसको शुरुआत होना जरूरी है, ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, वो क्या है, देखो भाई हमेशा याद रखना, अगर मैं एक नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो जो मेरी एवरेज है वो कितने से बढ़ती है, 0.5 से बढ़ती है। अगर मैं एक अगली इवन संख्या जोड़ देता हूं तो औसत 1 से बढ़ती है। अगर मैं अगली उसी में अगर ओड संख्या दे रखी है और अगली ओड संख्या जोड़ता हूं तो भी एवरेज आपकी 1 बढ़ती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको दे रखा है 1, प्लस में आपका 2 और प्लस आपका 3 और प्लस आपका 4, मैंने आपसे बोला इसकी एवरेज कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ के इन संख्याओं से भाग कर दोगे। 4 3 7, 2 9 और 1 आपका 10 आ गया और नीचे आपका 4 हो गया। तो मैंने देखा एवरेज कितनी आ गई आपकी, 2 पॉइंट आपका 5 आ गई, यही आएगी भाई। ठीक है ना, 4 3 7 2 9 और 1 आपका 10 है, कितनी संख्याएं हैं आपकी, 4 है। ठीक है, अब मैंने बोला आप एक काम करो, अगली संख्या को और जोड़ दो, तो 1 प्लस आपका 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस आपका 5, और मैंने बोला अब इसका एवरेज निकालना, कितना आ जाएगा आपका, 4 3 7 2 9, 10 और 5 15, 15 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कि जैसे ही मैंने अगली प्राकृतिक संख्या को जोड़ा, जैसे पहली कितनी थी, 1 2 3 4 था, तो इसमें मैंने इसका एवरेज निकाला तो मेरा 2.5 आ गया। मैंने एक अगली संख्या को और जोड़ा तो मेरा एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। तो कभी भी अगर नेचुरल संख्याएं हैं आपकी, तो नेचुरल संख्या जैसे ही 1 बढ़ेगी वो अपने साथ एवरेज को 0.5 बढ़ाती है, आधी बढ़ाती है। तो हर एक नेचुरल नंबर अगला नेचुरल नंबर जोड़ने से जो औसत आती है वो 0.5 से बढ़ती है। अगर अगली इवन संख्या जोड़ोगे तो एवरेज 1 से बढ़ेगी, और अगर ओड के केस में अगली ओड संख्या जोड़ोगे तो भी एवरेज आपकी 1 से बढ़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हमेशा आपको क्या याद रखनी है कि कभी भी अगर यहाँ पर जो संख्याएं आपको दे रखी है अगर वो ओड होती है, विषम संख्या, मतलब उनकी जो संख्या विषम हो, जैसे ये कितनी है, 5 है, ये विषम है, तो उस केस में जो बीच वाली टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी औसत होती है। ये चीज हमेशा याद रखें। ठीक है मेरे भाई, क्या याद रखना है आपको, अगर कभी भी इस तरीके से आ जाए, ये अगर 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, तो उस केस में पिछले की 6 हटा दो, अगली 6 हटा दो। मान लो 13 संख्या है तो पीछे की 6 हटाओ, आगे की 6, बीच में जो 7वीं पोजीशन पे जो होगा वही आपकी औसत होगी, ये हमेशा याद रखना। सेम यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि अगर मुझे यहाँ पर ये इवन दे रखा है तो 3 और 2 5, इन दो संख्याओं को जोड़ो और क्या कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन होती है तो उस केस में क्या होता है, तो बीच वाली दो संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी औसत आ जाती है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो अगर ये 5 हो गई, 7 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 9 हो गई, 11 हो गई, तो उस केस में हमेशा जो बिल्कुल बीच वाली टर्म होती है वही आपकी क्या होती है, एवरेज होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे 2 और प्लस 4 प्लस आपका 6 प्लस आपका 8 प्लस आपका 10, इसका औसत निकालो, तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। फिर मैंने आपसे बोला आप 2 का और प्लस 4 कर दो, प्लस आप 6 कर दो, प्लस 8 कर दो, प्लस 10 कर दो और प्लस 12 कर दो, और इसको डिवाइड कर दो किससे, संख्याओं से, तो कितना आ गया आपका, 18 से 24 4 28 2 30, 30 है, 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इनका औसत कितना आएगा आपका, 6 आएगा। तो आप देख लो, बेशक बिल्कुल बीच वाली टर्म औसत आई है। ठीक है, यही मैंने आपको बोला था, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड है तो ऐसे केस में ये होगा। अगर यहाँ से बात करता हूँ तो 30 और 12 कितना आ जाएगा, यहाँ से 42, 42 बटे में 6 कर दूं तो औसत कितनी, 7 आ गई। तो यहाँ से देखो प्लस में 1 हो गया, तो जैसे ही आपने अगली इवन संख्या को आपने जैसे ही जोड़ा, आपकी एवरेज कितने से बढ़ गई, 1 से बढ़ गई। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज कितनी आई है आपकी, 7 आई है। तो देखो मैंने कितना बोला था, अगर 6 संख्याएं हैं तो बिल्कुल बीच वाली 2 ले लो, 8 जो आपका 14, और 2 से डिवाइड कर दो, औसत आपकी वही आती है जो यहाँ पर आ रखी है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मैंने 1 ले लिया, +3 ले लिया, +5 ले लिया, ठीक है। मैंने बोला इनका औसत निकालो, तो 5 और 3 8 और 1 आपका 9 आ गया, और 3 से कर दिया तो इनकी औसत आपकी 3 आ गई। मैंने बोला अगली और जोड़ दो, 1 प्लस में 3 प्लस 5 प्लस आपका 7 हो गया, 4 संख्याएं होगी, 7 5 12 और 3 15 और 1 आपका 16। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, प्लस का आपका 1 हो गया। जैसे ही इवन का केस हो, इवन संख्याएं आपको दे रखी हो 2 4 6 8, तो जैसे ही आप अगली इवन संख्या को जोड़ोगे औसत आपका 1 से बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर ओड संख्याएं दे रखी हो, जैसे ही आप अगली ओड संख्या को जोड़ोगे औसत आपका 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हमने बोला अगर आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो जैसे ही अगली नेचुरल संख्या को आप प्राकृतिक संख्या को जोड़ोगे, सिर्फ आगे वाली आपने जोड़ी थी, एवरेज आपकी 0.5 से बढ़ गई। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको ओड दे रखी हैं, तो उस केस में जो बिल्कुल बीच वाली टर्म होती है वही आपकी एवरेज होती है। मैं अगर बोलूं यहाँ पर 25 टर्म है, तो 25 में से 12 पीछे से हटेंगी, 12 आगे से, तो बीच वाली जो 13वीं टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, औसत होगी। और अगर यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन दे रखी हैं, तो आगे पीछे से सेम हटा दो, ठीक है। 2 आगे से हट गई, जैसे इसमें 4 है, एक आगे से एक पीछे से हट गई, तो बीच वाली 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो कि आपकी क्या आ जाती है, औसत आती है। तो ये आपको चीजों को पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से इनको हमें यूज करना है, क्योंकि आगे चल के काफी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इनको अप्लाई करना, और इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट अगर आपको ये बोला जाता है कि ये भी बहुत आता है, एवरेज स्पीड अगर आपको बोली जाती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपकी बेसिकली क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर कर रखा है, उस टोटल डिस्टेंस को आप क्या कर दो, टोटल टाइम जितना लिया गया है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस बराबर है, सपोज करो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका डी है, ये डिस्टेंस आपका डी है, इसकी स्पीड आपकी S1 है, इसकी स्पीड आपकी S2। अगर उसने डिस्टेंस क्या है, दो डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से इक्वल कवर कर रखे हो ना, तो आपकी जो एवरेज स्पीड यहाँ से होगी, एवरेज स्पीड वो हो जाएगी आपकी 2 इंटू आपका S1 इंटू आपका S2, और नीचे आएगा आपका S1 और प्लस आपका S2, इस तरीके से निकल आएगा। अगर डिस्टेंस आपने मान लो कि 3 डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तय कर रखे, मान लो ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि अलग अलग आपने डिस्टेंस कर रखा, मान लो ये ए डिस्टेंस है, ये आपका बी डिस्टेंस है, ये आपका सी डिस्टेंस है, ठीक है। और ये स्पीड आपको दे रखी है, इसकी स्पीड आपकी एक्स है, ये स्पीड आपकी, इसकी वाई है, और इसकी क्या है, जेड है। तो उस केस में अगर एवरेज स्पीड आपको निकालनी होगी तो कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस जो कि आपका ए प्लस आपका बी प्लस आपका सी होगा, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए अपॉन में आपका एक्स, और प्लस में आपका बी अपॉन आपका वाई, और प्लस में आपका सी अपॉन में आपका जेड। तो इस तरीके से अगर अलग अलग डिस्टेंस हो, अलग अलग स्पीड से हो, तो एवरेज स्पीड जो निकलेगी ये इस तरीके से निकल सकती है। सेम यही वाला फॉर्मूला है, आपको बस बताने का और लिखने का तरीका आपका अलग है। बट अगर उसने दो डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रखे हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड होती है आपकी 2 इंटू में आपका S1 S2 अपॉन में आपका S1 प्लस आपका S2, ठीक है। बेसिकली ये कैसे होगा वो भी देख ही लो। ये इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि आपका D प्लस आपका D हो गया, और नीचे आपका D अपॉन S1 आ जाएगा, और D अपॉन में आपका S2 आ जाएगा। S1 S2 कॉमन होगा, S1 प्लस S2 आ गया, ये एलसीएम लूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, S1 इंटू आपका S2, और ऊपर आपका कितना आ गया, 2D आ गया, ठीक है। और इनका भी यहाँ से क्या आएगा, आपका D आएगा, और इस D को मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ये D कॉमन आ गया, और ये D से आपका D कट गया, तो कितना आ गया आपका 2S1 इंटू आपका S2, और नीचे आ जाएगा आपका S1 प्लस आपका S2। तो इस तरीके से अगर डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड आपकी इस तरीके से निकल सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है भाई। 3 के केस में आपका 3xyz करके हो जाता है, आप उससे भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली बेसिक सी बातें होती हैं कुछ एवरेज के बारे में, कि एवरेज होता क्या है, सॉरी एवरेज क्या होता है, कैसे इसका यूज करना है, कौन कौन से इसके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, ये सबसे जरूरी होते हैं। सबसे जरूरी तो ये वाला होता है कि सम कैसे निकाला जाता है, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज रन कैसे निकाले जाते हैं, एवरेज विकेट कैसे निकाली जाती है, ठीक है।
और यही होता है मेनली टोटल रन कैसे निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हम फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, डेविएशन मेथड पे। डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी एवरेज आपको दे रखी हो, ठीक है, हम उसको ओरिजिनल जो एवरेज है उससे कंपेयर करके ये चेक करेंगे कि किसको कितना ज्यादा मिला है, कितना कम मिला है, कितने आदमियों को कम मिला है, कितना ज्यादा मिला है। फिर हम देखेंगे हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उसको सब में बराबर बराबर बांट देंगे, अगर हमारे कम है हमारे पास तो उसको सबसे बराबर बराबर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, और हम बात करते हैं कि भाई जो मैं आपको बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ ना, डेविएशन, वो क्या होता है, उस पर हम बात करें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। और ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं आगे चल के जो हमारे काम आएंगे वो मैं आपको बता दी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ये आपको ये बोल दिया जाता है ना कि आपकी कुछ एवरेज, इतनी आपको एवरेज दे रखी है, उसके बाद हर एक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, तो हर एक संख्या में जोड़ने का मतलब होता है सब में जोड़ दिया, तो इसका मतलब एवरेज में भी उतना ही जोड़ेगा। अगर बोल दिया जाता है हर एक संख्या को इतने से डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब अगर सबको आपने डिवाइड कर दिया तो एवरेज भी उतनी से ही डिवाइड हो जाएगी। अगर ये बोला जाता है कि हर एक संख्या में आपने इतना घटा दिया, तो इसका मतलब सब में आपने घटा दिया, तो इसका मतलब आपने एवरेज में से भी घटा दिया, ठीक है। मतलब जो सभी संख्याओं के साथ आप करोगे, चाहे मल्टीप्लाई करोगे, चाहे डिवाइड करोगे, एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, जो सभी संख्याओं के साथ होगा ना मेरे भाई, वो हमेशा आपकी एवरेज के साथ भी होगा। क्योंकि एवरेज क्या है, एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल करना, ठीक है, कि सबको घटाना, सबको बढ़ाना, सबको इक्वल करना ही आपका क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। बस यही चीजें हम अपने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। डेविएशन मेथड में आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन में कि बेसिक से कैसे होगा और डेविएशन से कैसे होगा, फिर आप देखना कितना डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये रहा, ये पहला ही क्वेश्चन है। बोला गया कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का जो औसत है वो आपका 51 है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का जो औसत आपका 68 है। बोला है 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या होगा, ये इसने आपको बोला हुआ है, ठीक है। देखिए बिल्कुल इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, आप इनको पहले करेंगे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन एक बार देख लो भाई क्या क्या इसमें क्वेश्चन है आपके, ठीक है। देखो भाई जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो बेसिकली आपका यहाँ से जुलाई 2022 तक होगा। जुलाई 2022 में आपका एमटीएस का पेपर हुआ है, एमटीएस के पेपर तक आपको कंटेंट अपडेटेड मिलेगा, तो आप उसको ध्यान से जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना था, ठीक है, उसको हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कौन सा क्वेश्चन हम पहले करना है उसी पे हम चलते हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डेविएशन मेथड से और उसमें क्या फर्क आता है, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में बेसिकली बहुत ज्यादा फर्क आता है सच बताऊं तो, ठीक है। अब देखो 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है, 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत आपका 68 है, तो 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या होगा, ये इसने आपको बोला है। तो देखिए एक तो तरीका क्या है, सम वाला मेथड, सम करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, 8 विद्यार्थियों का औसत 51 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 8 इंटू आपका 51 होगा, ठीक है, प्लस में। फिर इसने बोला है 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है, तो 9 अगर मैं उनकी संख्या को उनकी एवरेज से गुना करूंगा तो उनका सम आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये आपका 408 आ जाएगा, ठीक है। 9 × 54 540 और 9 है आपका 72। चलो वैसे ही कर लेते हैं, 9 × 72 2 9 × 54 और 7 63 आपका इतना आ गया, और डिवाइड बाय आपका 17 हो गया, ठीक है। ये आपका 632 और 8 640 हो गया।
और ये आपका 640 और 400 भी है, इसका मतलब 1040 हो गया और 17 से क्या कर देते हैं इसको डिवाइड। ठीक है भाई, तो ये 17 छिके आपका 102 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 एकम आपका 17 हो जाएगा, तो इसका मतलब 60 पॉइंट समथिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 60, ये हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, 8 एकम 8 हो गया, 8 पंच 40, 408 हो गया। ठीक है, 9 ठे 72 हो गया, 9 छिक 54 और 7, 7 और 4 11, 612 होगा ये आपका। ठीक है, कितना होगा ये आपका 612। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कितना आ गया यहाँ से 1000 आपका 20 आ गया, 17 छिके आपका 102 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, तो ये तो है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, जो कि आपका कितना है 60 है। तो मुझे लगता है कि मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में देखो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांस हो जाते हैं, और टाइम भी इसमें कैलकुलेशन तो हो जाएगा, आराम से करेंगे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, बट यहाँ पर जो लगता है वो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस वाले मेथड को हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि इसने बोला है यहाँ से कि पहली 8 संख्याओं का जो औसत है वो आपका कितना है 51 है। ठीक है, 51 है, तो मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम, और 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम इनकी औसत 51 तो होगी ही होगी। ठीक है, 51 तो होगी ही होगी, तो ये आपका क्या आ गया 51 आ गया प्लस में। अब देखो यहाँ से इन 9 विद्यार्थियों का औसत कितना है आपका 68 है, इस 51 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, और कितने लोगों के पास 9 आदमी है, एक के पास 17 ज्यादा, तो 9 लोगों के पास कितना ज्यादा होगा 17 इंटू आपका 9, ये आपके पास क्या आ गया एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इस एक्स्ट्रा को अब क्या करना है सब में बराबर बराबर बांटना है, और टोटल मेंबर कितने हैं आपके 17 ही आ गए। ठीक है, इसको 17 से कर दो डिवाइड, कितना आ गया आपका 51 और प्लस आपका 9 60 आ गया। तो इसका मतलब इस जो वाला आदमी है 17, टोटल जो आपके 17 आदमी हैं इनका जो औसत होगा आपका 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया भाई डेविएशन क्या होता है, कितना आसान होता है। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 51 है, मैंने मान लिया कि मिनिमम 51 तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस में इन 9 आदमियों का 68 है, तो 68 51 से कितना ज्यादा है, हमने देखा 17 ज्यादा है, एक आदमी के पास 17 एक्स्ट्रा है, और ये ऐसे ऐसे 9 आदमी है, तो 9 आदमियों के पास कितना एक्स्ट्रा होगा इतना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर करना, तो इस एक्स्ट्रा वैल्यू को सब में बराबर बराबर बांट दो, बाई चांस 17 से 17 कट गया, 51 प्लस 9 आपका 60 आ गया, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप खुद देखो ये कैलकुलेशन आसान है कि पिछले वाली आसान। ठीक है, तो इसलिए डेविएशन मेथड को फॉलो किया जाता है बेसिकली एवरेज में, क्योंकि एवरेज का मतलब ही साफ सीधी बात है सबको इक्वल कर देना, ऑल आर इक्वल, सब आपस में बराबर बराबर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में जब हमारे पेपर होते हैं स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम कहीं भी होते हैं, तो आपसे बोला जाता है बताओ कितने परसेंट आपके, आप ये तो नहीं बताते सर मेरे एक सब्जेक्ट में इतने आए हैं, एक सब्जेक्ट में मेरे इतने आए हैं, एक में इतने आए, आप ऐसे तो बोलोगे सर 73% आए। तो 73% का मतलब क्या है, वो एवरेज हो गया कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 73 आए हैं, तब जाके आपके 73% बने। अब ये थोड़ी बताया आपने सर मेरे एक में 65 है, एक में मेरे 80 हैं, एक में 75 हैं, एक में 60 हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, वो एवरेज आपका देखता है कि अच्छा 73 है, अच्छा है कि एवरेज आप हर पेपर में 73 100 में से लेके आए, तो वो आपका औसत ही होता है बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो आपका कितना है 60। यदि प्रथम संख्या पहली जो संख्या है सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या क्या है ये आपसे बोला गया है। सबसे पहली बात 3 संख्याओं का औसत आपका कितना है 60 है, तो उन 3 संख्याओं का जो आपका सम होगा वो कितना होगा, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो संख्या है उनसे गुना कर दो, तो कितना हो गया आपका 180 हो गया। ठीक है, कह रहा है प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4। ठीक है, कितनी संख्याएं 3 संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं कि इन सभी का 3 संख्याओं का जो आपका जोड़ है मैं उसको x मान लेता हूँ, इतनी 1/4 है ना, मैं उसको प्रथम संख्या सभी संख्याओं के 3 संख्याएं सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, मैं मान लेता हूँ सभी संख्याओं का जोड़ कितना है आपका 4x। ठीक है, और जो पहली संख्या है इसका कितनी है 1/4 आपका फोर्थ है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपकी है वो कितनी है आपकी x है। ठीक है, यही बोला इसने।
अब देखो सभी संख्याओं का जोड़ मैंने कितना मान लिया, 4x मान लिया, तो इसी 4x की वैल्यू क्वेश्चन में आपकी 180 है। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 चौक 16 45 है। तो इसने पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या आपकी x है, तो क्या हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। तो इसका मतलब 45 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारी जो पहली संख्या है वो कितनी है आपकी 45 है, और 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज में मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो सबको बराबर बराबर बांटा जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। इसके अलावा अगर सभी से कुछ वापस लेना हो तो भी वो हर किसी से वापस लिया जाएगा। मतलब प्रॉफिट होगा तो भी सबको बराबर बांटना है, अगर लॉस होगा मतलब कुछ वापस करना होगा तो भी सबको बराबर बराबर बांटना है। ऐसा कोई नहीं है वहां पर बड़े दिल वाला कि कोई बोल दे कुछ नहीं होता आप मत करो मैं सारे वापस कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। और ना ही कोई वहां ऐसे होंगे कि कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए सारा इसको दे दो, ऐसा भी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डेविएशन मेथड पे ज्यादा काम आपको करना चाहिए, और मैं आपको अब लगभग 4 से 5 क्लासेस में डेविएशन मेथड से ही कराऊंगा, तो आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है ये आपसे पूछ, ठीक है। देखिए इसको करने के 3 तरीके हैं। बेसिक तरीका, जो एज है उसका सम निकाल के, ठीक है। तो एज का सम कैसे निकलेगा, खिलाड़ियों की संख्या को उनकी औसत आयु से गुना कर देंगे तो जो आपकी एज है उसका सम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करते, हम करते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। डेविएशन मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी आदमी अगर आता है, एवरेज की बात करते हैं, 2 काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी आदमी आएगा, या तो वो अपने आप को सबसे पहले पुरानी एवरेज के बराबर करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाएगा वो सब में बराबर बराबर बांट देगा, ठीक है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी आदमी आएगा वो अपने आप को नई औसत के पहले बराबर करेगा, उसके बाद वो सब में बराबर बराबर जो एक्स्ट्रा लाएगा सबको बराबर बराबर बांट देगा। तो ये आपकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एवरेज क्या है, सबको बराबर बराबर करना, ठीक है। अब 2 तरीके बताता हूँ कैसे कर सकता है, दोनों को याद रखना, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है कि वो अपने आप को ओल्ड एवरेज के बराबर करे, ठीक है, ओल्ड और आपका न्यू, ठीक है। अगर देखो उसने बंदे ने अगर औसत को पहले सबके बराबर करने की कोशिश करेगा, तो 12 आदमी पहले हैं, एक और आ गया तो 13 हो गए सबसे पहली बात। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो अपने आप को पुरानी एवरेज के बराबर कर लिया, या फिर 25 + 1 होके 26 हो रही है, या वो अपने आप को सबसे पहले क्या करेगा 26 बना लेगा, ठीक है। अगर वो अपने आप को पहले नई संख्या के बराबर कर लेगा तो एक्स्ट्रा जो बचेगा वो बाकी 12 लोगों में बांटेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। इसने बोला है तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ गई, इसका मतलब जो बाकी के आदमी थे उनको भी एक एक एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। यही मतलब है इसका कि 12 आदमियों की औसत अगर पहले जो भी थी 25 थी, अब हर एक की 26 हो गई। तो इसका मतलब इसने पहले अपने आप को क्या किया 26 किया, उसके बाद 12 आदमियों की एवरेज को एक एक बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये 26 और प्लस आपका कितना हो गया 12, इसका मतलब वो बंदा जो नया आया है वो टोटल 38 का आया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 38 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कोई भी इतना पागल नहीं है भाई अपने पास कुछ ना रखे और आते ही सारा बांट दे, तो ऐसा तो इस दुनिया में मुझे लग रहा बहुत कम ही है, ठीक है। या फिर अगर मैं आप इस केस में आते हो पुरानी एवरेज में, तो इसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो सबके बराबर होगा 25, उसने बोला ठीक है मैं भी तुम सबके बराबर हूँ 25 है। उसके बाद बोला बाकी इसने फिर बांटा और सबकी एवरेज क्या है 1 से बढ़ गई। अब इस केस में 12 लोगों की ना बढ़ करके 13 की बढ़ेगी, क्योंकि उसकी खुद की भी तो बढ़ेगी, क्योंकि वो सबसे पहले इस 25 इस पुरानी वाली एवरेज के बराबर हुआ है, बाकी सब में बराबर बराबर बांट दिया। पहले 12 आदमी थे, अब वो खुद भी आ गया 13 हो गए। तो इसका मतलब अब उसने एक्स्ट्रा क्या कर दिया 13 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। तो इसका मतलब 25 और प्लस आपका 13
कितना हो गया आपका 38 हो गया, तो इसका मतलब 38 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो अपने आप को सबसे पहले पुरानी एवरेज के बराबर करेगा तो इसका मतलब सबके साथ उसकी भी एवरेज बढ़ेगी। अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो सबसे पहले अपने आप को नई एवरेज के बराबर करेगा, उसके बाद जो बाकी लोग रह गए जो पुराने हैं, इसमें सिर्फ पुराने आएंगे, इसमें पुराने लोग 12 हैं तो उनकी एक एक से बढ़ जाएगी, तो 38 आ गया। वहां करेगा तो 12 वो भी हैं और एक खुद भी है, तो 13 की बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ और क्वेश्चन का आंसर आपका 38 आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना भाई, इसी को बेसिकली डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, आप इसको तो नहीं बोल सकते, बट इसको मतलब वही होता है कि पहले सबको अपने आप को सबके बराबर कर लो या अपने आप को नई एवरेज के बराबर कर लो और बाकी एक्स्ट्रा सबके बीच में बराबर बराबर बांट दो, यही आपकी एवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कंपनी 4,000 रुपए प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती है। उस कंपनी को आगे 9 माह तक कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनानी होगी जिससे पूरे वर्ष का उसका जो औसत है वो आपका 4375 वस्तुएं प्रति माह हो जाए, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे ना तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे 3 महीने हैं, हर महीने आप 4,000 बनाओगे तो 3 इंटू में आपका 4,000 हो गया, प्लस में 9 महीने हैं, हर महीने मान लो आप एक्स बनाओगे, तो ये आपका टोटल जोड़ हो गया। और यही टोटल जोड़ किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपका 4375 है और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 12, ये आपका 12 महीने का होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, पूरे 12 महीने का जो टोटल है वही 12 महीने के टोटल के बराबर कर दिया और इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं नहीं ऐसे नहीं करना मुझे, अगर मैं डेविएशन से अगर चलता हूं तो देखो भाई, डेविएशन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज कितने बनाने हैं, आपको बनाने हैं भाई 4, 3, 7 और आपका 5, इतने आपको हर महीने बनाने हैं। ठीक है, मतलब 9 महीने, ये वाला पूरे साल में आपको इतना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये एवरेज है इसका मतलब 9 महीने तक इतने तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अगर एवरेज को वो इतनी बना के रखना चाहता है तो इसका मतलब एवरेज का मतलब सबको बराबर बराबर, इसका मतलब हर 9 महीने वो 4375 4375 4375 तो अपने लिए बनाएगा ताकि वो एवरेज के बराबर रहा रहे। बट अब इसमें कंडीशन क्या आ गई कि जो पहले वाली 3 कंपनियां थी ना उनकी 4,000 है, तो इसका मतलब इससे कितनी कम है, 375 कम है। ठीक है, 3 कंपनियों के लिए 375 कम है, तो इसका मतलब इसको 375 इंटू में क्या है 3, क्योंकि 3 महीने का कम है, हर एक महीने कितना कम है 375, 3 महीने का इतना है। अब इसको कौन लेकर आएगा, क्योंकि ये जो पहले वाले 3 महीने हैं इसमें तो खिलौने बन चुके हैं, अब वो तो समय वापस नहीं आएगा। इसका मतलब अब बाकी के जो 9 महीने बच गए उसमें आपको ज्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप को एवरेज के बराबर रखने के लिए तो इतना तो उसको हर महीने बनाना ही बनाना पड़ेगा, ये और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। कितने महीनों को, 9 महीनों को, तो हर एक महीने के हिस्से में कितना आ गया, 9 महीने में बनेगा ये, हर एक महीने के हिस्से में कितना आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे आपका 15 आ गया। इसका मतलब 4375 तो अपने लिए और हर महीने 125 एक्स्ट्रा किन के लिए, उन 3 महीने के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो ये आपका कितना आ गया 4500। इसका मतलब इन 9 महीनों में हर महीने आपको कितना बनाना पड़ेगा, 4500, तो 4500 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है डेविएशन मेथड। ठीक है, कि ओरिजिनल जो आपके एवरेज है उससे कितना कम या ज्यादा था, कम या ज्यादा देखा और इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया। तो अब आप खुद देखो कि किस में आपको कंफर्टेबल आपको किस में लग रहा है, ये वाले तरीके में लग रहा है सम वाले में, या फिर ये वाले में लग रहा है। तो मुझे तो ये बेस्ट लगता है भाई, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, ये बेस्ट मेथड है और इसी पे आपको फोकस करके चलना भाई। आज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऊपर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ोगे तो फिर आपको इसी तरीके पे जाना पड़ेगा। बेसिकली कैट का जो पेपर होता है उनमें जो एवरेज के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से डेविएशन मेथड से ही चलते हैं और सम वाला मेथड बहुत कम यूज होता है। सम वाला मेथड कम क्यों यूज होता है आप खुद देख लो, यहाँ से आपका 12,000, आपका 9x होगा, 4375 को 12 से गुना करोगे ये जोड़ आएगा, इसमें से इसको ले जाके घटाओगे, फिर 9 से डिवाइड करोगे, फिर x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे फोकस करके चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंकों को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है या आपको पहले ही एक्स्ट्रा मिल गया था, अब आपको वापस करना है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको पता लगेगा। जैसे इसने बोला है 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, अंक को गलती से 56 के स्थान पर, देखो ये आपका राइट है और ये आपका क्या है, रॉन्ग है। 56 के स्थान पर राइट 56 था, आपने कितना लिख दिया, 42 लिख दिया। ठीक है, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर आपको 32 लिखना था और आपने 74 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका 88 हो गया और यहाँ से कितना आ गया 4 2 6 7 और 4 11, 116 आ गया। इसका मतलब 88 आपको मिलना चाहिए था, 116 आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिला हुआ है पहले, उस एक्स्ट्रा को अब आपको वापस करना होगा। ठीक है, कितना हो गया आपका 16 में से 8 गया, 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपका कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब 28 आपको पहले ही एक्स्ट्रा मिल गया, अब वो आपको वापस करना होगा। और इसने बोला है एवरेज पहले कितनी थी आपकी 71 थी, तो ये एवरेज अब आपकी कम हो जाएगी क्योंकि हमें 28 वापस करना होगा। और कितने आदमी हैं यहाँ पर आपके 14 आदमी हैं। तो मैंने क्या बोला था, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना। अगर एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो भी सबको बराबर देना है, अगर कुछ वापस करना होगा तो भी सबको बराबर बराबर देना होगा। ठीक है, तो कितना वापस करना है 28, कितने लोग हैं 14, हर एक आदमी कितना करेगा 2 कम करेगा, तो हर एक के में से अगर 2 कम हो गया तो इसका मतलब एवरेज भी आपकी कम हो जाएगी। तो एवरेज अब आपकी कितनी आ गई, अब जो आपकी एवरेज होगी वो कितनी हो जाएगी आपका 69 हो जाएगी। तो इस तरीके से डेविएशन से हम क्वेश्चन करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 69। तो इस तरीके से करना है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, इजी है क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का जो औसत है 24 पॉइंट आपका 85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण औसत आपका इतना कम हो जाता है, उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था एवरेज रन कैसे निकाले जाते हैं। एवरेज रन होता है टोटल रनों को, जो रन उसने बनाए हैं और जितनी पारियों में उसने बनाए हैं, तो उन रनों को उसकी पारियों की संख्या से भाग कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज रन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिकली एलिगेशन से कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपने कुछ एवरेज रन बनाए, यहाँ पे आपने कुछ एवरेज रन बनाए और दोनों को मिला के आपके कुछ एवरेज रन है। तो नीचे बेसिकली क्या आएगा आपका, जो उसकी यहाँ पर विकेट विकेट है, तो विकेटों की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर एवरेज रन कैसे निकलेंगे, यहाँ पर एवरेज रन निकालने के लिए उस आदमी द्वारा लिए गए ओवरों में जितने जितने उसने ओवर फेंके है ना, उसमें जितने रन उसने दिए हैं उन रनों को अगर उसके द्वारा लिए गई विकेटों की संख्या से मैं डिवाइड कर दूं तो एवरेज विकेट आ जाएगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना होगा। जैसा इसने बोला कि पहले जो आपके एवरेज रन थे वो कितने थे, 24 पॉइंट आपका 85 थे। ठीक है भाई, इतने थे, कह रहा है कि इसमें सुधार हो गया, तो इसका मतलब इसमें कुछ और उसको बना दिए और जिसकी वजह से आपका कितना हो गया 24 हो गया, ये यहाँ आ गया। माइनस करते हैं, यहाँ वाला आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि उसने 52 रन पर 5 विकेट लेता है, तो इसका मतलब 52 रन पे 5 विकेट लेता है, तो एवरेज कितना हो गया इसका, यहाँ से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और आपका 10 पॉइंट आपका 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 10 पॉइंट आपका 4। इसका मतलब यहाँ पे एवरेज कितनी है आपके 10 पॉइंट आपका 4। ठीक है, यही होगा। 24 में से अगर मैं 10 हटाता हूँ तो आपका 14 आ जाएगा, 14 में से 4 भी हटाता हूँ तो 13 पॉइंट आपका 6, 136 बटे आपका 10 आ जाएगा, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो पॉइंट 85 मतलब 85 बटे आपका 100 आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 17 पंजे आपका 85 हो गया, ये आपका 8 पे चला गया। ठीक है, और 5 दूनी आपका यहाँ से 10 आ गया, तो इसका मतलब किसका रेशियो आ गया, 16 और 1 का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आएगा, लिए गए विकेटों की संख्या का रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स, इनका रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पर इसने कितनी विकेट ले रखी है, 5, यहाँ पर इसने कितनी विकेट ली थी, 5 ली थी, और यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 1 गुना में आपका 5 हो गया।
कह रहा है कि उसके द्वारा अंतिम मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या, इसका भी 5 गुना हो गया, आपका 80 हो गया। 80 यहाँ से आ गई, प्लस में 5 यहाँ से आ गई, तो इसका मतलब लास्ट तक उसने टोटल कितनी विकेट्स ले रखी है भाई? 85 विकेट्स, मतलब 85 विकेट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। वहां भी एवरेज रन आएगा, कुछ पारियों में है। यहाँ फिर ये कह रहा है कि 5 ओवरों में आपने क्या लिया है? 52 रन है। तो रनों को इससे, सॉरी, विकेटों को, रनों को विकेटों की संख्या से डिवाइड कर दो, टोटल रन को विकेटों की संख्या से डिवाइड कर दिया, एवरेज विकेट आ गई, यहाँ पर 10.4 हो गई, इन दोनों को मिला के इतनी हो गई। नीचे क्या आ गया? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स आ गई। ये अब आपने जो अब ली है ये पहली थी, पहले आपने 80 ले रखी थी, 5 अब ले ली तो 85, तो 85 आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है, 25% मेधावी मंदबुद्धि छात्रों का औसत 31 है, तो बचे हुए 55% छात्रों का औसत ज्ञात करो कितना है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, फिर से वही डाइविशन मेथड पे चलेंगे भाई। ठीक है, देखिए भाई, अगर मैं डेविएशन से इस पे चलता हूँ तो सिंपल सी बात है। इसने बोला है कि एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत आपका 52 है। इसका मतलब जो ओरिजिनल एवरेज है हमारी कितनी है? 52 है। मतलब सबके सबका एवरेज कितना है? आपका 52। तो ये हमारे लिए अब डेविएशन का मेथड, डेविएशन के लिए काम करेगी। इससे हमें कंपेयर करना होगा कितना ज्यादा है कितना कम है, क्योंकि ये तो ये बोल रहा है कि जितने छात्र है सबका 52 है, तो इसका मतलब सब 52 है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ तो 20% मतलब आपका, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, ये आपका 25 हो गया, 100 मान लो टोटल अपना, 20, 25 और आपका 55 हो गया। यहाँ से भी इसको काट देते हैं, ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये आपका 5 चौक 20, 5 चौक 25 और ये आपका 11 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि इन 11 लोगों, इन 4 का जो एवरेज है वो आपका 80 है, इन 5 का जो एवरेज है वो आपका 31 है। ये कह रहा है इन 11 का कितना होगा? ये मान लो x है। ठीक है भाई, सॉरी, x क्यों? ये आपका 52 प्लस होगा, क्योंकि देखो सबको बराबर बराबर उसने पहले ही बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये 52 तो होगा ही होगा। ठीक है, 52 तो इनका एवरेज होगा ही होगा, प्लस में और आपको करना पड़ेगा प्लस माइनस, वो डिपेंड करेगा अब आपको एक्स्ट्रा आपके पास है कि कमी आपके पास है। अगर आपके पास पहले से ही एक्स्ट्रा है तो इन लोगों को कम लेकर आना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले ही कमी है तो इनको अपने लिए तो लाना ही लाना पड़ेगा, जो पीछे वाले लोगों के पास कमी है उनके लिए भी तो लाना पड़ेगा। तो ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, 4 लोगों की एवरेज 80 है और वो कह रहा है कि सबकी 52 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 28 का। इसका मतलब इन 4 लोगों के पास 28 आपका क्या है? एक्स्ट्रा ही तो है, एक्स्ट्रा है ना भाई। 4 × 32 आ गया, और 4 दूनी 8 और 3 आपका 11। इनके पास 112 एक्स्ट्रा है। अब इनका देखो, इनके पास 31 है और 52 होना चाहिए, कितना आ गया आपका? 21। 2 में से एक गया आपका 1, हाँ 21। इसका मतलब 5 लोगों का कितना कम है? 21 कम है। ये आपके पास कम है, ये माइनस में आएगा। 21 पंजे आपका 105 हो गया। 112 आपके पास ज्यादा है और 105 कम है, तो ओवरऑल आपके पास क्या है? 7 एक्स्ट्रा है। ओवरऑल जो आपके पास है वो आपके पास 7 एक्स्ट्रा है। सिंपल सी बात है। अब ये 7 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 7 कम लेकर आना पड़ेगा, यही मतलब है इसका। 7 नंबर कम लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, और ये 7 जो होगा ये कितने लोगों को कम लाना पड़ेगा भाई? क्योंकि एवरेज हर एक की है। कितने लोगों को? 11 लोगों को। तो 7 बटे क्या कर दो? 11 कर दो। ये आपका 52। ठीक है, और माइनस आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 7 एक्स्ट्रा है, तो आपको माइनस करना होगा। तो ये आपका बेसिकली कितना आएगा? 0.36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 51 पॉइंट आपका 64 लिख दे, तो सॉरी 64 में कुछ और आना था, एक सेकेंड, क्या आएगा यहाँ से? अभी इसको हमने किया था, तो ये आएगा यहाँ से 0.63 आएगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने, कितना आएगा? 0.63। तो अगर ये 0.63 आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 51 पॉइंट आपका 37 लिख देते हैं, और इसी को हम 51 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो 51.4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बस आपको यही देखना है भाई कि ओरिजिनल से कितना कम या कितना ज्यादा आपके पास पहले से है, उसी से कंपेयर करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर हो गया भाई। ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, 7 एक्स्ट्रा है, तो ये 7 इनको कम लेकर आना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं है कि आप 52 में से सीधा सीधा घटा दोगे मेरे भाई। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना। तो सबको बराबर है तो टोटल नंबर आपके 11 हैं, तो ये 11 कम लेकर आएंगे। तो 11 हर एक के हिस्से में इतना कम आएगा, तो 52 माइनस इतना हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है भाई। देखो भाई, गला बड़ा दर्द कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेविएशन मेथड मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा दोस्त, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना इसको, फिर पता है कैसे करोगे, लिख देता हूं मैं आपको, कैलकुलेशन करते रहना। फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा सम मेथड करके, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 100 हैं, तो एवरेज कितनी है 52 है, तो 100 इंटू 52 उनका क्या आ गया, सम आ गया, बराबर होगा 20% छात्रों का कितना है आपका 80 है, तो 20 इंटू आपका 80 हो गया, प्लस में 25% का 31 है, तो 25 इंटू आपका 31 हो गया, ये हो गया। ये जुड़ेगा आपका, ये जुड़ेगा प्लस में बाकी 55 लोग रह गए, तो मैं मान लेता हूँ कि एक की एवरेज कितनी है आपकी x है, तो दोनों तरफ से सम आपका बराबर हो गया। ये भी इतना ही सम आएगा इनको करके, ये एक साथ में सम है, ये टुकड़ों में है, तो होगा आपका इसी के बराबर। तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, और मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन इस वाली कैलकुलेशन से आसान है, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी गुना करनी है, 4 को 28 से करना है, या 25 को 31 से करना है, इसको करना है, फिर इनको जोड़ना है, इसको माइनस करना है, तब होगा। तो ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, 4 संख्याओं का औसत 5, ठीक है। देखो भाई, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, तो फोर्थ जो नंबर है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहली 3 संख्याएं मान लो a b और c है, तो a प्लस बी प्लस सी, उनका औसत ये कितना बता रहा है आपको, x बता रहा है, यही तो बताएगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, अच्छा इसका 3 गुना आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली 3 संख्याएं a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है 9x हो गया, तो ये 3 संख्याएं हो गई, और ये आपकी चौथी संख्याएं हो गई, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 10x हो गया, और ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 संख्याओं को उनकी औसत से गुना कर दो, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कट के आपका 2 आ गया। इसका मतलब चौथी संख्या आपकी कितनी है, 2 है मेरे भाई, तो 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। चौथी संख्या क्या है 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 साल और 23 वर्ष है, ठीक है, तो 2 नए व्यक्तियों से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों का औसत क्या है। देखो कभी भी इन क्वेश्चन को आप करोगे ना मेरे भाई, सबसे पहले आप ये देखना है कि यहाँ पर रिप्लेस किया गया है कि निकाला गया है। अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन की संख्या जितनी पहले थी उतनी रहेगी, अगर किसी को निकाला जाता है तो नंबर ऑफ पर्सन की संख्या कम हो जाती है। मान लो 2 को निकाला गया है, 4 को डाला गया है, तो 2 जाएंगे और 4 आएंगे, तो फिर नंबर ऑफ पर्सन की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन पे आपको ये फोकस जरूर करना है कि यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं, या कुछ ऐड करके कुछ निकाले जा रहे हैं, तो उनमें भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितने गए हैं कितने आए हैं, तो एट प्रेजेंट आपके टोटल कितने हैं वहां भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करा, रिप्लेस किया गया है, 2 गए हैं 2 आए, ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन आपके बराबर, पहले भी 8 थे अब भी 8 है। कह रहा है कि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष के हैं को 2 नए व्यक्तियों से किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों का औसत क्या है। देखो अगर आपने रिप्लेस किया है ना मेरे भाई, अगर रिप्लेस करने की बात कर रहा है तो देखो एवरेज कितनी बढ़ी है, 8 आदमियों की 2 साल बढ़ी है। देखो जब आप रिप्लेस करोगे तो एवरेज कब पॉसिबल है बढ़ना, एवरेज बढ़ना तभी पॉसिबल है जब जाने वाले व्यक्ति जो है उनसे ज्यादा वेट के आने वाले व्यक्ति आए होंगे, ठीक है। मान लो गए 50 के हैं और आए 40 के हैं, तो इससे तो एवरेज कम हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं गए 50 के हैं आए 100 के हैं, तो इसका मतलब 50 एक्स्ट्रा मिला है, 50 सब में बटा होगा बराबर बराबर, तो एवरेज बढ़ गई होगी, क्योंकि एवरेज होता क्या है, एवरेज है ही क्या, सबको बराबर बराबर करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है 8 व्यक्तियों की आयु 2 साल से बढ़ जाती है, 8 आदमी की, हर एक आदमी की 2-2 साल। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने रिप्लेस किया होगा तो कम से कम वो 21 और प्लस आपका 23, अगर वो इतने के आते, 3 और 1 4 44, अगर वो 44 के आते
तो इनसे एवरेज पे किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर 44 के ही गए हैं और 44 के ही वापस आए हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कह रहा नहीं एवरेज पे फर्क पड़ा है, कितना पड़ा है वो देख लेते हैं भाई। तो इसका मतलब 44 के तो आएंगे ही आएंगे, इतने तो आए ही आए होंगे, प्लस में 8 लोगों के लिए दो दो एक्स्ट्रा भी लाए, तो इसका मतलब कितना हो गया 44 प्लस में आपका 16। तो इसका मतलब पहला और जो दूसरा आदमी है इनकी एज का जो जोड़ आ गया वो कितना आ गया आपका 60 आ गया। ये कह रहा नहीं उनकी तो एवरेज बताओ, तो दो आदमी है और उनकी एज का सम 60 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 30। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हर एक आदमी की जो एवरेज एज है जो नया आया वो कितने का आपका 30 का है, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, अगर कोई आदमी गया है उसकी जगह कोई नया आया है, अगर वो जितने का जाता है अगर वो उतने का ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था एवरेज पे। अगर एवरेज पे फर्क पड़ा है तो जितने का गया था इसका मतलब उतने का तो आया ही आया है, प्लस में एक्स्ट्रा भी लाया है, और जिसकी वजह से हर एक आदमी की 2-2 साल बढ़ी है, मतलब 8 लोगों को 16 एक्स्ट्रा भी मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब वो टोटल 60 के थे। ये कह रहा है एवरेज बताओ, तो दो आदमी थे, एज को इस एज का जो सम है उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी और सी की औसत इतनी है, ए और सी की इतनी है, तो सी की क्या। देखो भाई ए और बी की एवरेज बोल रहा है, तो इसका मतलब 2 पर्सन है, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपका 14,000 और इंटू आपका 2,000 हो। फिर बी प्लस सी की भी एवरेज बोल रहा है, तो उनका सम कितना हो जाएगा बी और सी का 15,600 और इंटू आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस सी की बोल रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 14,400 और इंटू आपका 2 हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ यहाँ से तो कितना आ गया, यहाँ से भी आपका 2, ए प्लस आपका बी और प्लस आपका सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर में अब ध्यान से देखना, दो अगर इन सबको मैं जोड़ता हूँ और सबके साथ 2 कॉमन है तो 2 मेरा यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 14,000 प्लस आपका 15,600 आ गया और प्लस में आपका 14,400 आ गया, ठीक है मेरे भाई। इस 2 से इस 2 को काट देता हूँ, तो इन सबका जो जोड़ है 14 और 14 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 28 और 15 आपका 43 और एक आपका 44, तो इसका मतलब इन सबका जो जोड़ है वो कितना है आपका 44,000 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सी का कितना है, अगर मैं सी का निकालना चाहता हूँ तो उसमें से ए प्लस बी का माइनस कर दूं, तो सी का आ जाएगा आपका 44,000 और उन दोनों का जो जोड़ है ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस करना है 28,000, तो इसमें से 28,000 को घटा देते हैं भाई, 3 जीरो तो आपकी आएंगे ही आएंगी, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, 16,000। इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका 16,000, मतलब सी की जो मासिक आय है वो कितनी है आपकी 16,000 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप ध्यान से देखो, आप डायरेक्टली इस 2 को इग्नोर करके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 2 आपका दोनों में आ रहा था, तो मैं पहले भी कर सकता था, बट आपको समझाना था कि इस 2 को क्यों हटाया है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से आपको बताया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ये एवरेज है, औसत, और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई इस हिसाब से इतने अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कराने की कि एटलीस्ट एवरेज का क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें, ठीक है। बस दिमाग में एक ही बात रखनी है कि एवरेज क्या है, सबको बराबर करना, ऑल आर इक्वल, यही औसत होता है। कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो पुरानी एवरेज, उसको याद रखना, पुरानी एवरेज में सबको बराबर बराबर दे के जोड़ दो, अगर कुछ वापस करना पड़ रहा है तो पुरानी एवरेज में से सबको बराबर बराबर लेके सबसे उसको हटा दो, तो उस तरीके से आपका निकलता चले, ठीक है। चलिए भाई, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।